जय श्री कृष्णा। जानकी जी को लाया जा रहा है। राम जी कह रहे हैं जानकी को पैदल ही ले आओ जिससे सारे वानर उनको माता की तरह देखें। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो, तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे प्रभु से कुछ न कह सके। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े, आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें कुछ भी भय न हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी किसी अन्य का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके, जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध, मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में, जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित अपार शोभा देखकर श्री वानर हर्षित हो गए और श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। आपने ही मत्स्य अवतार, कच्छप, वारा, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मरीन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ, मद के परायण और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे नित्य सुख के धाम, दुखों को हरने वाले श्री हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया है। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय, अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे राक्षस को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया।
हे मान रहित, हे अजन्मा, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। वे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले, उनका हित करने वाले, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप मनोहर बाण, धनुष, तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री के वल्लभ, मद, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य हैं, आप दोष रहित हैं, आप अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह दंत कथा नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं। ये आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हे दीनदयालु, दया कीजिए, मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। आप दुष्टों का खंडन करने वाले पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया, रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य नहीं पाया। माया रहित, सच्चिदानंदमय, स्वरूप भूत, दिव्य गुण युक्त, सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र स्तुति करते हैं। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु, राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था। वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था, अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, परंतु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, पर मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए, मुझे अपना दास समझिए और मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, हे सुख के धाम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ। राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, इन सबको जिला दो। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, प्रभु के वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी तो त्रिलोकी को मार कर भी वापस जिला सकते हैं। यहाँ उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठ बैठे। सिर्फ रीछ और वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। वानर और भालू तो सब भगवान की लीला के ही परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है, शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।